गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं आदिल अहमद आपके लिए पार्ट 6 लेके आ चुका हूँ मेंसुरेशन का। पिछले पार्ट्स में हमने पिरामिड और प्रिज्म के बारे में हमने पढ़ा था, ठीक है। और उसके वॉल्यूम और पूरे फार्मूला के बारे में पढ़ा था कि कैसे क्षेत्रमिति में फार्मूला जनरेट होता है, ठीक है। तो हमने पिछले वीडियो में सिलेंडर के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हम शंकु के बारे में पढ़ेंगे, कोण के बारे में पढ़ेंगे। तो शंकु पे एक आधारित प्रश्न है, आप लोग देख लेंगे। तो इसको हम पढ़ के बता दे रहे हैं, जल्दी से आप लोग देखिए। किसी लंबवृत्तीय शंकु का अर्ध शीर्ष कोण अगर 30 डिग्री है, यदि आयतन एवं तिर्यक पृष्ठीय क्षेत्रफल के संख्यात्मक मान का अनुपात 1:3 हो तो आधार की त्रिज्या ज्ञात करें। तो देखिए, तिर्यक पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का संख्यात्मक अनुपात कितना दिया है, 1:3 दिया हुआ है। ये आपको पता चल रहा होगा। 1 अनुपात कितना दिया है, 1:3। 1 अनुपात कितना दिया है, 1:3 दिया हुआ है। और वही आपका यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे तो ये अर्धशीर्ष कोण है। अर्धशीर्ष कोण तो ये कितने डिग्री का दिया हुआ है, 30 डिग्री का दिया हुआ है, ठीक। तो हमको क्या निकालना है, त्रिज्या निकालना। और किसमें है, लंबवृत्तीय शंकु, लंबवृत्तीय शंकु में। तो सबसे पहले एक हमको शंकु बनाना पड़ेगा। तो शंकु एक बना लेंगे। चलिए एक शंकु बनाते हैं सबसे पहले। सबसे पहले एक शंकु बनाते हैं। ये रहा हमारा शंकु, ठीक है। और ये लंबवृत्तीय शंकु है, तो ये रहा लंबवृत्त। थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा फिगर के साथ। ये आपका H रह जाएगा, ये आपका R हो जाएगा, जो हम की मानते हैं लेट। हमको यही निकालना है, ठीक। यही हमको निकालना है। और ये आपका L हो गया, लेटरल। और देखिए अर्धशीर्ष कोण, यानी यहाँ पे शीर्ष कौन सा है, ये है। तो इसको हम लिख देंगे कितने डिग्री का कोण है, ये आपका 30 डिग्री का कोण बन रहा है। कितने डिग्री का कोण बन रहा है, 30 डिग्री का कोण बन रहा है, ठीक। अच्छा, क्वेश्चन के अनुसार दिया क्या हुआ है, तो आयतन और तिर्यक पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी तिर्यक मतलब हो गया वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तिर्यक पृष्ठीय क्षेत्रफल या सरफेस एरिया पृष्ठीय क्षेत्रफल, तीनों बराबर होता है, ठीक है। तो क्या दिया हुआ है, आयतन और सी से। तो आयतन के लिए हम वॉल्यूम यानी V का उपयोग करेंगे। किसका उपयोग करेंगे, V का। और इसके लिए आप सी से कर्व सरफेस एरिया का उपयोग कर लेंगे। इसका आयतन कितना दिया, 1:3। अच्छा, इसको यूनिट में मान लेंगे, यानी 1 यूनिट दिया, ये 3 यूनिट दिया हुआ है, ठीक है। इतना करके चलेंगे। अच्छा, यहाँ पे हम देखेंगे जो कर्व सरफेस एरिया है, कर्व सरफेस एरिया के लिए अगर ये एंगल को हमको लेके चलना है, क्योंकि एंगल दिया हुआ है, तो इसके हिसाब से इसका क्या फॉर्मूला हो जाएगा। तो इसके हिसाब से देखिए, आपको एक चीज बता दें कि जिसमें P भी आए, यानी जिसमें B भी आए, ऐसा ट्रिगोमेट्रिक इक्वेशन लेना है जिसमें ये आ जाए। अगर आपको मान लीजिए ऐसा कोण दे दिया और ऐसे आपको पूछे, तो हमेशा याद रखिएगा एक फॉर्मूला लगाइएगा, यानी πh² × tan थीटा × sin थीटा, ये sec थीटा, याद रखिएगा। ये फॉर्मूला आपको लगाना है। ये फॉर्मूला याद रखिएगा। कैसे आए इसको प्रूव करने में थोड़ा टाइम लगेगा, मगर ये वीडियो लंबा हो जाएगा प्रूव करेंगे। तो याद रखिएगा, सिंपल कर्व सरफेस एरिया जब भी एंगल ऐसे करके दिया हो, अर्धशीर्ष एंगल कभी ऐसे दिया हो, तो आप ये फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, πh² × tan थीटा × sec थीटा। आप ये फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको बता दें, सी से कितना दिया है, 3 यूनिट दिया है। कितना दिया है, 3 यूनिट। और πh² हो गया। अच्छा, tan थीटा का मान रखेंगे यहाँ पे, tan 30 डिग्री। और sec थीटा का मान रखेंगे, यानी sec 30 डिग्री। कितना, sec 30 डिग्री। चलिए अब इसको कैलकुलेट करेंगे। यानी 3 यूनिट बराबर क्या होगा, 3 यूनिट बराबर πh²। और ये आपका क्या होगा, 1/√3 हो जाएगा। और ये आपका 2/√3 हो जाएगा, ठीक। इसको यहाँ पे लिखते हैं, यानी 3 यूनिट बराबर क्या हो गया, 3 यूनिट बराबर πh²। और आपका ये हो गया 2/√3। √3 से √3 मल्टीप्लाई होगा तो 3 हो जाएगा, क्योंकि रूट से रूट मल्टीप्लाई होगा तो अंदर जाएगा। मान लीजिए रूट से रूट जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कुछ ऐसा आपको नजर आएगा, 3 × 3 यानी 9 का वर्गमूल निकालिएगा तो कितना होगा, 3 होगा। यानी πh² और ये 2/3 हो गया, ठीक। ये आपको क्लियर हो गया। आशा करते हैं ये क्लियर हो गया होगा। अच्छा, एक और चीज हम लेके चलते हैं। यहाँ पे 1 यूनिट है आयतन का, ठीक है। तो आयतन 1 यूनिट हम निकालेंगे। 1 यूनिट बराबर कितना हो गया, 3 यूनिट बराबर इतना, तो 1 यूनिट बराबर इतना, πh² × √3/3 × 3, यानी 1 यूनिट। 1 यूनिट क्या है, आयतन है। तो 1 यूनिट बराबर आयतन, यानी 1/3 πr² × h। ये इतना पता है, πr² × h। और ये आपका क्या हो गया, πh² ×
2/√3 गुने √3। इतना तो पता है कैसे हो गया, क्योंकि 1 यूनिट आयतन यहाँ पे दिया हुआ है, तो 1 यूनिट आयतन लेके चलेंगे, इतना तो आपको पता है। अब देखिए क्या कर लेंगे, 1/3 से 1/3, एक यहाँ से मान लीजिए ये, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/√3, क्योंकि 3 बटा में फिर तो सेम हो जाएगा, तो 1/1/√3 से 1/√3 खत्म, पाई से पाई खत्म हो गया, एक एच से एक एच खत्म हो गया, यहाँ पे बच गया आपका r², और यहाँ पे बच गया एक h, और यहाँ पे बच गया आपका 2/3। ठीक है, 2/3 यानी h बराबर 3 होगा, और r बराबर क्या हो जाएगा, तो r जो आपका यहाँ पे, सॉरी ये r आप कैपिटल मानिए, क्योंकि हम यहाँ पे कैपिटल माने हैं, तो कैपिटल r² है, तो कैपिटल r² बराबर क्या हो जाएगा 2, तो r बराबर क्या हो जाएगा √2। आशा करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा, आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। तो अब देखते हैं अगली क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए एक क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, ठीक है, तो इस क्वेश्चन पे आप लोग देखिए इस क्वेश्चन को। तो एक शंक्वाकार यानी कोनिकल एक टैंक है, ठीक है, उसका 9 मीटर, मतलब 9 मीटर का है उसका लंबाई, ठीक है, एक शंक्वाकार कोनिकल टैंक है जिसकी ऊंचाई 9 मीटर है। एक लंबवत खंभा टंकी के केंद्र से 4 मीटर की दूरी पर रखा गया। तो सबसे पहले एक शंक्वाकार हमको बनाना पड़ेगा टैंक, ठीक है, तो सबसे पहले एक शंकु बना लेंगे, यानी इसकी ऊंचाई कितनी है 9 मीटर, इसकी ऊंचाई कितनी है, सॉरी इसकी ऊंचाई 9 मीटर की है, ये रहा इसकी ऊंचाई, यानी ये कितने मीटर की है, इसकी ऊंचाई आपको 9 मीटर दी हुई है। इस टैंक की ऊंचाई कितनी दी है 9 मीटर, यहाँ पे छूट गया है, टैंक की ऊंचाई कितनी दी है 9 मीटर दी है, ये ऊंचाई है, कितनी है ऊंचाई है जो कि 9 मीटर दी गई है। तो एक लंबवत खंभा टंकी के केंद्र से 4 मीटर की दूरी पर इस तरह खड़ा किया गया है कि वो खंभा का शीर्ष पार्श्व पृष्ठ को स्पर्श करता है, तो ये केंद्र है और इसे 4 मीटर की दूरी, यानी ये 4 मीटर की दूरी पर इसको इस प्रकार रखा गया है कि इसका जो शीर्ष है, इस खंभे का जो शीर्ष है वो इसके पार्श्व यानी इसके कर्व सरफेस को टच करता है। ठीक है, तो टच करता है तो यहाँ भी 4 होगा, ठीक, टच करता है तथा उसकी ऊंचाई कितनी है आपको 6 मीटर, इसकी ऊंचाई कितनी है 6 मीटर इसकी ऊंचाई है, तो ये आपकी कितनी हो जाएगी 3 मीटर ये हो जाएगी। ठीक है, और ये जब 6 मीटर की ऊंचाई होगी तो ये भी आपका 6 मीटर हो जाएगा। ठीक, अब हमको एल निकालना है, क्या निकालना है एल निकालना है। तो सबसे पहले याद रखिए यहाँ पे ये भी जब इसको आप सॉल्यूशन निकालेंगे तो ये यहाँ से यहाँ ये 12 मीटर आ जाएगा, कितना आ जाएगा 12 मीटर आ जाएगा, यानी इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी 12 मीटर हो जाएगी। ठीक, अब देखिए यहाँ पे आपको क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन दिया है तो टंकी का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, तो टंकी का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, तो इसको निकालने के लिए क्या इसका फॉर्मूला क्या होता है पाई आर एल होता है। तो हमको आर पता है, एच पता है, एच आपका 9 है, टंकी का 9 है और त्रिज्या आपका 12 है यानी आर, और एल हमको नहीं पता है, तो एल निकालने के लिए क्या करेंगे √h² प्लस r² होगा। ठीक है, तो आर आपका कितना है 9 है और एच आपका कितना है 12 है, तो जब इसका स्क्वायर करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा 225 यानी 15। आप इसको ऐसे भी सोच सकते थे कि अगर 9 है आप 12 है तो ये क्या होगा ऑलवेज 15 होगा, ऑलवेज 15 होगा, क्योंकि 3 4 5 जब इसमें 3 से गुना करेंगे तो ये 3 3 9 3 4 12 3 5 15 हो जाएगा। ठीक, तो ये आपका एल आ गया, और कर्व सरफेस एरिया का यानी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला यही होता है। तो इसका हम रख देंगे, पाई को पाई रहने देंगे क्योंकि आंसर पाई में दिया हुआ है, और आर आपका 12 है, एल आपका 15, जब गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 120 पाई। तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। तो ये बहुत ही एक अच्छा क्वेश्चन था, अच्छा एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था। एक और चीज देखिए, अगर आपको एक चीज इसमें देख लीजिए कि अगर हम इस एक त्रिभुज को लेते हैं, अगर इस त्रिभुज को लेते हैं ऐसे करके देखिए, अगर ये 3 और ये 4 है, ठीक है, ये 3 और ये 4 है और ये यहाँ से यहाँ 9 है, कितना है 9। तो देखिए यहाँ पे आप याद रखिएगा 12 क्यों आया, बहुत लोगों को कंफ्यूजन होगा 12 क्यों आया। तो 12 के कंफ्यूजन को दूर करने के लिए सबसे पहले एक त्रिभुज देख लीजिए, ये एक त्रिभुज बन रहा है ये वाला, ठीक है, ये क्या बन रहा है त्रिभुज बन रहा है, और ये भी एक त्रिभुज बन रहा है। तो देखिएगा आप लोग एक समरूपता का सिद्धांत पढ़े होंगे, तो वही आप यहाँ पे यूज कीजिएगा
कि अगर ये छोटा वाला 3 है और ये बड़ा वाला 9 है तो यहाँ से यहाँ जाने के लिए तिगुना हुआ। तो वैसे ही सेम जब ये 4 है तो ये वाला कितना होगा, तिगुना होगा इसका, यानी 12 हो जाएगा। तो यही कारण था कि हम यहाँ पे त्रिज्या 12 ले लिए हैं, डायरेक्ट लिए हैं। इसका ये क्यों लिए हैं तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है। तो आपको आशा करते हैं क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, एक क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं। इसका क्या है क्वेश्चन, आप ध्यान से सुनिएगा, इसको लिख नहीं पाएंगे। कि धातु के एक अर्धगोला को पिघलाकर एक ऐसा शंकु के रूप में ढाला जाता है। धातु का एक अर्धगोला है, ठीक है, उसको पिघलाया जाता है और उसको एक ऐसे शंकु के रूप में ढाला जाता है जिसका आधार का त्रिज्या r है, जिसके आधार का त्रिज्या r है। वही त्रिज्या जो कि अर्धगोला की थी, वही त्रिज्या जो कि अर्धगोला की थी, तथा उस शंकु की ऊंचाई h है। उस शंकु की ऊंचाई क्या है, h। अब इस दोनों में संबंध स्थापित करना है। क्या करना है, संबंध स्थापित करना है। तो देखिए संबंध स्थापित करने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो ये अर्धगोला होता है, ये अर्धगोला, इसका आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, v बराबर क्या होता है, v बराबर होता है √2/3 पाई r क्यूब होता है। पाई r क्या होता है, क्यूब। और ये आपका r है। इसको पिघलाया गया, इसको क्या किया, पिघलाया गया, इसको गर्म किया, पिघल गया और एक शंकु का रूप हम इसको दे दिए। किसका रूप दे दिए, शंकु का। अच्छा, इसकी त्रिज्या क्या रहती है, सेम रहती है। जो कि इसकी त्रिज्या वही त्रिज्या इसकी भी रहती है। चलिए, तो ये भी आपका r हो गया और इसकी ऊंचाई कितना है, h है। तो देखिए दोनों का आयतन सेम होगा क्योंकि इसी को पिघलाकर इसमें ढाला गया है, तो आयतन दोनों का क्या होगा, सेम होगा। और हमको h और r में क्या करना है, संबंध स्थापित करना है। तो संबंध स्थापित करने के लिए सबसे पहले दोनों को सेम रखेंगे, यानी वॉल्यूम ऑफ अर्धगोला का वॉल्यूम, ठीक है, यानी अर्धगोला का वॉल्यूम और आयत इसका शंकु का वॉल्यूम दोनों बराबर होगा। शंकु यानी यहाँ पे लिख देते हैं और शंकु यहाँ पे सी लिख सकते हैं कोण, और ये हाफ स्फेयर या सेमी स्फेयर है तो एस लिख देते हैं, ठीक है। तो इसका वॉल्यूम और शंकु का वॉल्यूम दोनों का क्या होगा, बराबर होगा। दोनों का वॉल्यूम क्या होगा, बराबर, क्योंकि इसी को पिघलाकर शंकु में कन्वर्ट किया गया है। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे। इसका फॉर्मूला क्या होता है वॉल्यूम का, अर्धगोला का √2/3 पाई r क्यूब होता है, ठीक। अच्छा, इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई r स्क्वायर h होता है, पाई r स्क्वायर h। 1/3 से 1/3 गया, कट गया, पाई से पाई गया यहाँ पे, और एक r क्यूब में 2r स्क्वायर कट गया, बचा यहाँ पे 2r और यहाँ पे बचा आपका h। तो संबंध क्या हो गया, संबंध हो गया 2r बराबर h। हमेशा याद रखिएगा कि जो शंकु का ऊंचाई होता है हमेशा त्रिज्या का दुगुना होता है। हमेशा कितना होता है, त्रिज्या का दुगुना। इससे आपका एक संबंध स्थापित हो गया। तो आशा करते हैं आपको ये समझ आया होगा। तो ठीक है, तो आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं कि बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आज हमने करवाए हैं आपको, ठीक है। तो देखिए सिंपल सा आपको बात बता दें कि अब इसके बाद हम लोग स्फीयर और उसके बाद छिन्नक पढ़ेंगे, उसके बाद इसको समाप्त करेंगे, उसके बाद हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ना स्टार्ट करेंगे, वो भी किरण पब्लिकेशन के बुक से, ठीक है। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लग रहा है, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।